Hello everyone, welcome back to the channel Narayan Commerce Hazaribagh. Myself Nancy Sharma and आज मैं आप सबको फ्लेमिंगो प्रॉस के सेकेंड चैप्टर जो है लॉस्ट स्प्रिंग उसके बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? Option A, not interested. Option B, had no money to pay fees. Option C, wanted go for movie. Option D, wanted to earn money. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यों had no money to pay fees. उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो काफ़ी गरीब थे, वो उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो पे कर सके फ़ीस को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फ़िरोज़ाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फ़िरोज़ाबाद कौन सी इंडस्ट्री के सेंटर में है? ऑप्शन ए, कॉटन इंडस्ट्री। ऑप्शन बी, फर्नीचर इंडस्ट्री। ऑप्शन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑप्शन डी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वन डे साहिब वॉज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। जो ऑथर जो थी हमारी, वो साहिब को देख रही होती है कुछ लड़कों के साथ खेलते हुए। वो क्या खेल रहा था? ऑप्शन ए, क्रिकेट। ऑप्शन बी, टेनिस। ऑप्शन सी, हॉकी। ऑप्शन डी, सोकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनिस। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब किस चीज़ के लिए वो देख रहा था, वो किस चीज़ को ढूंढ रहा था? ऑप्शन ए, एग्स। ऑप्शन बी, गोल्ड। ऑप्शन सी, कॉइन्स। ऑप्शन डी, टॉयज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साहिब गोल्ड के लिए वो देख रहा था, वो गोल्ड को सर्च कर रहा था क्योंकि वो एक रैग पिकर्स था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? ऑथर के अकॉर्डिंग गार्बेज वो चिल्ड्रन के लिए, वो रैग पिकर्स के लिए क्या था? ऑप्शन ए, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ऑप्शन बी, मीन्स ऑफ टाइम पास। ऑप्शन सी, मीन्स ऑफ प्लेइंग। एंड ऑप्शन डी, अ वंडर। तो उन बच्चों के लिए गार्बेज एक वंडर था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन? ऐसा क्या चीज़ था वो बच्चों को ऐसी लाइफ जीने के लिए क्या फोर्स करती थी? ये एक्सप्लोटेशन वाली क्या ज़िंदगी थी उनकी? ऑप्शन ए, ग्रीड। ऑप्शन बी, एक्सट्रीम पोवर्टी। ऑप्शन सी, पेयर्स। एंड ऑप्शन डी, पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, वो अच्छी लाइफ नहीं जी पाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कंपेयर्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? ऑप्शन ए, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। ऑप्शन बी, करम थ्योरी एंड सोसाइटी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, bureaucrats and politicians. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑर्डर एनालिसिस इन द स्टोरी? इस स्टोरी में क्या एनालिसिस किया गया है? ऑप्शन ए, रिच पीपल। ऑप्शन बी, गार्बेज। ऑप्शन सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लोटेशन। एंड ऑप्शन डी, हर वर्क्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ऑप्शन ए, फाइंडिंग ए ट्यूटर। ऑप्शन बी, गोइंग टू गार्बेज टू लर्न। ऑप्शन सी, बाय रीडिंग बुक्स। एंड ऑप्शन डी, बाय जॉइनिंग अ स्कूल। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गोइंग टू गार्बेज टू लर्न। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट ऑथर्स द ऑथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स? ऑथर जो थी वो बैंगल मेकर्स में वो क्या चीज़ था उनमें? ऑप्शन ए,
द स्टिग्मा ऑफ पोवर्टी एंड कास्ट, ऑप्शन बी द इन्फ्लुएंस ऑफ the landlords, option C the behavior of the factory owners, and option D the labor laws. तो इसका सही आंसर होगा द स्टिग्मा ऑफ पोवर्टी एंड कास्ट। कि जो बैंगल मेकर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, जिसके कारण उन्हें ये बैंगल मेकर उन्हें बनना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी में क्या चीज़ था सर्वाइवल के लिए। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी मर्चेंडाइजिंग, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी रैग पिकिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रैग पिकिंग। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ मुकेश। मुकेश कौन था। ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी वर्कर, ऑप्शन सी बैंगल मेकर, एंड ऑप्शन डी रैग पिकर। तो मुकेश जो था वो क्या था, बैंगल मेकर था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड। साहिब कहाँ काम करता था। ऑप्शन ए एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, ऑप्शन बी एट अ साड़ी शॉप, ऑप्शन सी एट अ ज्वेलरी शॉप, ऑप्शन डी एट अ स्वीट शॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू द बॉयज़ अपेयर लाइक द ऑथर इन द स्टोरी। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि बॉयज़ इस स्टोरी में किस तरह से अपेयर हुए थे। ऑप्शन ए मॉर्निंग क्राउड्स, ऑप्शन बी इवनिंग क्राउड्स, ऑप्शन सी मॉर्निंग बर्ड्स, ऑप्शन डी इवनिंग बर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मॉर्निंग बर्ड्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बैंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन द टाउन ऑफ। ऑप्शन ए फिरोज़पुर, ऑप्शन बी फिरोज़ाबाद, ऑप्शन सी फिरोज़गढ़, एंड ऑप्शन डी फारुखाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज़ाबाद, क्योंकि जो भी बैंगल्स जो होते हैं वो वहीं से बनकर आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता था। ऑप्शन ए फार्मर्स, ऑप्शन बी रैग पिकर्स, ऑप्शन सी बैंगल मेकर्स, ऑप्शन डी मोटर मैकेनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगल मेकर्स, क्योंकि जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो स्टार्टिंग डेज़ में वो शुरू से ही वो एक बैंगल मेकर्स के रूप में वो वर्क किया करते थे। तो मुकेश क्या था, वो एक बैंगल मेकर था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू द सिटी इन द लेसन। मतलब क्या रीजन्स थे लोगों के जो विलेजेस से सिटी आते थे। ऑप्शन ए sweeping of houses and fields by storms, option B no money, option C education and unemployment, option D safety। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड fields by storm, क्योंकि मुकेश जहाँ रहता था वहाँ पे वो लोग फार्मिंग करते थे, तो एक बाढ़ के कारण उनका जो भी था सारा तबाह हो चुका था उनका फार्म। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ लॉज वेयर टू बी इन्फोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट। अगर कानूनी रूप से इसे देखा जाए या फिर इसे लागू किया जाए तो वो ये चीज़ कितने लोगों के लाइफ में चेंज और रिलीफ लाता है। ऑप्शन ए 10,000 चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी 20,000 चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी 100 चिल्ड्रेन, एंड ऑप्शन डी 1000 चिल्ड्रेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20,000 चिल्ड्रेन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम। मुकेश जो था एक बैंगल मेकर था, तो उसका ड्रीम क्या था। ऑप्शन ए टू बी अ डॉक्टर, ऑप्शन बी टू बी अ मर्चेंट, ऑप्शन सी टू बी अ रॉ, ऑप्शन डी टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर व्हाट। जो फिरोज़ाबाद जो सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है।
ऑप्शन ए फॉर कास्टिज्म, ऑप्शन बी फॉर रैग पिकर्स, ऑप्शन सी फॉर पॉवर्टी एंड ऑप्शन डी फॉर बैंगल्स। तो इसका सही आंसर होगा फॉर बैंगल्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वाई डिड यू डू दिस? दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द ऑथर टू। तुमने ऐसा क्यों कहा? ऑथर ने किससे कहा? ऑप्शन ए द बैंगल सेलर्स, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी साहिब एंड ऑप्शन डी साहिब्स मदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साहिब। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड उसकी फैमिली से अलग कैसे था? ऑप्शन ए बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, ऑप्शन बी बीइंग अ फाइटर, ऑप्शन सी बीइंग अ कोवर्ड, ऑप्शन डी नॉट क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, क्योंकि मुकेश जो था वो एक बैंगल मेकर था और उनकी फैमिली का ये मानना था कि वो बैंगल मेकर इसलिए है क्योंकि ये भगवान का लिखा हुआ है। पर मुकेश का ये सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, वो कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए वो एक डेयरिंग था और इसलिए उसका एटीट्यूड भी उसकी फैमिली से काफ़ी अलग था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। साहिब्स होम बिफोर दिल्ली वॉज इन? साहिब का घर दिल्ली से पहले कहाँ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ढाका। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए। ऑथर के अकॉर्डिंग ये जो रैग पिकिंग था ये काफ़ी सालों से ये क्या बन चुका था? ऑप्शन ए प्रोफेशन, ऑप्शन बी फाइन आर्ट, ऑप्शन सी ट्रेडिशन एंड ऑप्शन डी कल्चर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये एक फाइन आर्ट बन चुका था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। एक रैग पिकर्स के लिए उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता पर उसके पास होता है ऑप्शन ए परमिट्स, ऑप्शन बी पासपोर्ट्स, ऑप्शन सी राशन कार्ड्स एंड ऑप्शन डी लाइसेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राशन कार्ड्स, क्योंकि जो रैग पिकर्स होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं। वो मतलब वो आपको दिन भर दिखेंगे कूड़े में, गार्बेज में, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए वो आपको नज़र आएंगे, पर वो शाम होते ही वो हट जाते, वो कहे तो वो छू मंत्र हो जाते, वो अपने अपने घर आ जाते हैं। और ऐसे में उनके पास ना 2 वक्त का रोटी नहीं होता, तो वो चाहते हैं कुछ हो या ना हो उनके पास 2 वक्त का रोटी हो, तो इसलिए उनके पास राशन कार्ड होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज? ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग वो क्या सिम्बलाइज करता है? ऑप्शन ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑप्शन बी ऑटम सीजन, ऑप्शन सी लॉस्ट स्प्रिंग एंड ऑप्शन डी लॉस्ट एज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, क्योंकि यहाँ पे जो भी रैग पिकर्स का बात किया गया है, जो भी बैंगल मेकर्स का बात किया गया है, वो एक जो इसमें देखा जाए तो वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं, जो भी हैं इसमें बच्चे लोग, तो वो एक खोया हुआ बचपना को वो शो करता है, वो शो सिम्बलाइज करता है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। One wonders if he has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of option A, the elderly woman's old husband, option B, Mukesh's father, ऑप्शन सी द बैंगल फैक्ट्री ऑनर, ऑप्शन डी मुकेश एल्डर ब्रदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये इस रेफरेंस को शो, इस कंडीशन को शो करता है ना कि मतलब वो चीज़ कर चुके थे जो काफ़ी लोग अपने लाइफ में करने में फ़ेल हो जाते हैं। उनके पास छत होता है बट फिर भी वो फेल हो जाते हैं। ओके,
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द फ्राइल वुमेन इन मुकेश हाउस इज़ हिज। जो बूढ़ी वुमेन थी मुकेश के हाउस में, वो उसकी क्या थी? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी एल्डर ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन सी वाइफ, ऑप्शन डी नीस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एल्डर ब्रदर्स वाइफ। अब है क्वेश्चन नंबर 29। साहेब वेंट थ्रू गार्बेज डंप टू फाइंड। साहेब जो था वो गार्बेज जाया करता था, वो किस चीज़ को ढूंढने के लिए जाया करता था? ऑप्शन ए अ सिल्वर कॉइन, ऑप्शन बी अ रुपी, ऑप्शन सी अ 10 रुपी नोट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो एक गरीब था, वो एक रैग पिकर था, तो वो हमेशा एक होप लेके जाता था कि उसको कुछ ना कुछ एक मतलब उसे मिल जाए, एक अच्छा चीज़ मिल जाए, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो रुपी हो। अब है क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम अ बैंगल मेकर। मुकेश के फादर का बैंगल मेकर बनने से पहले क्या प्रोफेशन था? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी कारपेंटर, ऑप्शन सी प्लम्बर एंड ऑप्शन डी मासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वो क्या थे? एक टेलर थे। बैंगल मेकर बनने से पहले क्या थे? वो टेलर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इज द स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये कहता है क्या आपका स्कूल तैयार है? ये क्वेश्चन किसने करा? ऑप्शन ए साहिब्स मदर, ऑप्शन बी साहिब्स फ्रेंड, ऑप्शन सी द ऑथर एंड ऑप्शन डी साहिब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन किसने करा था? साहिब ने। किससे करा था उसने क्वेश्चन? दी ऑथर से, क्योंकि जो ऑथर जो थी वो साहिब को बोली थी क्या तुम मेरे बनाए हुए स्कूल में पढ़ोगे। फिर जब साहिब ने उसे दूसरी बार उसने मिला ऑथर से, तो उसने ये क्वेश्चन करा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट वेयर साहिब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। साहिब और उसकी फैमिली दिल्ली में क्या चीज़ के लिए वो तलाश कर रहे थे, वो क्या चीज़ के लिए वो देख रहे थे? ऑप्शन ए डॉलर्स, ऑप्शन बी रुपीज़, ऑप्शन सी पाउंड्स एंड ऑप्शन डी गोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोल्ड। अब है हमारा क्वेश्चन 33। व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी अ रैग पिकर। साहिब को क्या चीज़ फोर्स करा कि वो रैग पिकर्स बन जाए? ऑप्शन ए हार्डवर्क, ऑप्शन बी डेस्टिनी, ऑप्शन सी पीपल अराउंड हिम एंड ऑप्शन डी एक्यूट पॉवर्टी। क्योंकि साहिब एक रैग पिकर था। अब रैग पिकर का मतलब हम समझ सकते हैं कि उनका लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक लो लेवल में बीतता है। वो ना ही स्कूल जाते हैं, ना ही वो मनमौजी करते हैं, ना ही वो अपने लाइफ को सही तरीके से जी पाते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक रैग पिकिंग का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक्यूट पॉवर्टी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। वाई डिड साहिब लीव ढाका। साहिब ढाका क्यों लीव करा, क्यों उसने छोड़ा? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि साहिब जो रहता था ढाका में, वहाँ पे उसकी जो खेती बाड़ी थी वो एक बाढ़ के कारण पूरी तरह से उसकी फसलें डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, जिसके कारण उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, ना ही उनके पास कोई चीज़ था। इस कारण से साहिब और उसकी फैमिली ने ढाका लीव करा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। इन ऑब्जेक्टिव में से ऐसा क्या सिंबल मतलब इंडियन वुमेन्स के सुहाग के लिए वो क्या सिंबल करता है, क्या चीज़ है? ऑप्शन ए बिंदी, ऑप्शन बी सिंदूर, ऑप्शन सी बैंगल्स एंड ऑप्शन डी हीना डाइड हैंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगल्स, क्योंकि हम अपनी मम्मी को ही देखते हैं घर में कि वो शादीशुदा है, तो वो हमेशा वो चूड़ी पहनी रहती है, और उन्हीं का वो बैंगल सिंबलाइज करता है कि वो मतलब वो उनके सुहाग को वो सिंबलाइज करता है। ये इंडियन वुमेन कल्चर है एक तरह से देखा जाए तो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36।
What efforts can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? कौन से एफर्ट्स मुकेश को हेल्प कर सकता है उसके ड्रीम को पूरा करने में, एक कार ड्राइवर बनने में? ऑप्शन ए हार्ड वर्क, ऑप्शन बी गोइंग टू गैराज, ऑप्शन सी गाइडेंस ऑफ हिज ओनर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे मुकेश के लिए। मुकेश को ये सारी चीज़ एफर्ट लगाने थे उसके ड्रीम को कंप्लीट करने में, एक कार ड्राइवर बनने में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 37। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, जो रैग पिकर्स की कॉलोनी थी वो कहाँ सिचुएटेड थे? ऑप्शन ए द साउथ ऑफ दिल्ली, ऑप्शन बी मंगोलपुरी, ऑप्शन सी जहांगीरपुरी, ऑप्शन डी सीमापुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीमापुरी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूडीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग? यूडीपी मतलब जो एक मैन था, जो एक पर्सन था यूडीपी का, वो क्या प्रे करता था जब वो यंग था? ऑप्शन ए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ऑप्शन बी अ पेयर ऑफ शूज़, ऑप्शन सी अ न्यू फ्रेंड्स एंड ऑप्शन डी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ स्कूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वो चाहता था, वो हमेशा वो प्रे करता था गॉड से कि उसको कुछ मिले या ना मिले, उसको एक पेयर ऑफ शू मिल जाए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? सीमापुरी के लेसन में ऐसा क्या मतलब मेटाफोरिकल सिंबल था इस लेसन में? ऑप्शन ए पॉवर्टी, ऑप्शन बी एक्सप्लोटेशन, ऑप्शन सी एन्जॉयमेंट एंड ऑप्शन डी अ लिटिल हेल्प। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अ लिटिल हेल्प। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40। हु एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोज़ाबाद? फिरोज़ाबाद के जो लोकल फैमिलीज थे उनका क्या रोजगार था? ऑप्शन ए ब्यूरोक्रेट्स, ऑप्शन बी मर्चेंट्स, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन एंड ऑप्शन डी द ग्लास ब्लूमिंग इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि वो एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते थे एक बैंगल मेकर्स के रूप में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट। एक एक्सप्लेनेशन जो ऑथर उस चिल्ड्रन के बारे में वो सोची थी जो एक नंगे पाँव में मतलब रहते थे। ऑप्शन ए दे हैव नो मनी, ऑप्शन बी ट्रेडिशन, ऑप्शन सी नो मैचिंग पेयर्स, ऑप्शन डी लाइक टू वेयर ओनली चप्पल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वो जो बच्चे थे, वो जो रैग पिकर्स थे, वो हमेशा नंगे पाँव घूमते थे। हमने देखा भी होगा अपने मतलब जब भी हम रास्ते में निकलते हैं हमें ऐसे कोई ना कोई रैग पिकर्स मिलते हैं रास्ते में जो कम एज के छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें हम हमेशा एक नंगे पाँव में पाते हैं, क्योंकि वो उनका एक ट्रेडिशन बन चुका होता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि उनके फैमिली नहीं और उनके पेरेंट्स ये चीज़ एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो वो उस चीज़ को क्या के रूप में देखते हैं? एक ट्रेडिशन के रूप में देखते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? जो भी बैंगल मेकर जो छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसा उनका क्या मतलब गंदा कंडीशन था उस ग्लास इंडस्ट्री में? ऑप्शन ए डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट इन एयर, ऑप्शन बी डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डार्जलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट्स। जो भी बच्चे वहाँ काम करते थे उनकी वो बड़े होते होते या तो अपना आई साइट खो देते थे या तो उनको वो चीज़ कम दिखने लगता था, बिकॉज ऑफ जो स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट होते थे वो उनके आई साइट को काफ़ी डैमेज करते थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of 7 colors of the rainbow. What this a reference to? Option A clothes, option B birds, ऑप्शन सी बैंगल्स एंड ऑप्शन डी बिंदिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगल्स, क्योंकि जो बैंगल्स होते हैं वो काफ़ी कलरफुल्स होते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स बॉन्ड, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय,
ऑप्शन सी सुधा मूर्ति एंड ऑप्शन डी एनिस जंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एनिस जंग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। What change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? एनिस जंग साहिब में वो क्या चीज़ पाती है जब साहिब पड़ोसी के गेट पे वो खड़ा होता है? ऑप्शन ई एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ऑप्शन बी लॉस्ट ऑनरशिप, ऑप्शन सी लॉस्ट जॉय एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जब ऑथर जो थी एनिस जंग जो थी, जब वो पहली बार साहिब से मिली थी तो साहिब के फेस में एक देखा जाए तो वो चमक था, वो उसके पास आज़ादी थी, उसकी खुद की एक ऑनरशिप थी। पर जब उसे वो बड़े होते वो जब देखती है, बड़े होने के बाद जब वो देखती है साहिब को, तो साहिब उसे क्या पाता है, उसकी कोई फ्रीडम नहीं है, वो मासूमियत ख़त्म हो चुकी होती है उसके फेस से, वो अपना एक ऑनरशिप भी खो चुका होता है, अपना जॉय को भी खो चुका होता है जैसे वो बचपन में रहा करता था। सो या दैट्स ऑल इट फॉर टुडे एंड होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे एंड आप इसे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार आप रिपीट कर लिया कीजिए, ताकि आपके माइंड में ये सेटल रहे और ताकि आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो एग्ज़ाम में लिखने में। और आपके एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नज़दीक आ रही, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एंड या दैट्स इट फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।